इस वीडियो में कोई एनिमेशन नहीं है, कोई फैंसी म्यूजिक नहीं है, कोई बड़ा इंट्रो नहीं है। मैं आपसे सीधा सीधा ये बात करूंगा कि वाई सो मेनी ऑफ यू आर सो फकिंग बोर्ड व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग फॉर GRE, GMAT, IELTS एंड TOEFL। ये आजकल ऑलमोस्ट सबके साथ हो रहा है, स्पेशली इंजीनियरिंग डोमेन में, कि वी वांट टू शिफ्ट समवेयर to US, UK, Australia, New Zealand, Ireland, Hong Kong, Singapore, Germany, somewhere, so that we can earn more money, we can live a better life. और इन MS MBA courses में there is no specific entrance exam. They judge our English skills by IELTS or TOEFL. They judge our logical skills by GMAT और GRE. और ये एग्ज़ाम्स जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और अक्सर ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, आपका भी ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 2-3 अटेम्प्ट्स लेते हैं एग्ज़ाम्स का पूरा कंटेंट को स्टडी करने को। एक बार में उनसे हो नहीं पाता पूरा स्टडी। लाइक मैंने 1 साल GRE किया, बोर हो गया, फिर सोचा ठीक है कुछ महीने बाद करता हूँ, और भी बोर हुआ, सोचता है कि जॉब कर लेता हूँ पहले, बाद में करूँगा। तो ऐसा क्यों होता है? आई थिंक ये एक भी कारण है कि ये चारों एग्जाम्स GMAT, GRE, IELTS, TOEFL आप अपने चॉइस की डेट पे ले सकते हो। लाइक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम 1 साल में 1 बार होंगे। अगर आप फेल नहीं हुए तो आप 1 ही बार दोगे एग्ज़ाम 1 साल में, मतलब 1 साल में 1 ही बार होंगे। आपके नीट के एग्ज़ाम भी 1 ही बार होंगे, JEE मेन, GE एडवांस्ड 1 साल में 1 ही बार होंगे। बट ये एग्ज़ाम्स यू कैन गिव एज पर योर चॉइस, दे हैपन एवरी वीक। क्या ये भी एक कारण है? मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, बिकॉज आई हैव गुड स्कोर्स इन बोथ GRE एंड IELTS, इज दैट दीज एग्जाम्स आर नॉट ईजी, हाई लेवल है, बट एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने का मेथड काफ़ी सिंपल है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स की बुक्स है जो काफ़ी फेमस है और आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगा फ्री PDF, तो बुक्स ढूंढने में मुश्किल नहीं होने वाली। ये एग्ज़ाम लॉन्ग टर्म एफर्ट नहीं है। आपने JEE मेन, GE एडवांस, CET के लिए 2 साल दिए, अगर आप UPSC करोगे तो उसके लिए आप हो सकते हैं 2-3 साल दे दो, बट आप GRE, IELTS 1 साल में ये दोनों एग्ज़ाम निपटा सकते हो अगर आप फोकस्ड हो, अगर आप अपने लाइफ में सीरियस हो। तो ये तो बात हो गई कि एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने का मेथड सिंपल है, बट एग्ज़ाम ईजी क्यों नहीं है? एग्ज़ाम ईजी इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर लुकिंग टू एनालाइज आवर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हमारा एक्यूरेसी, हमारा स्पीड, और भी चीज़ें आती है। अगर आपने IELTS, TOEFL में देखा होगा तो IELTS का बैंड स्कोर जैसे आपको अलॉट होता है, आपके कितना बैंड स्कोर आया, उसके जो लेवल्स है, दे आर लुकिंग टू एनालाइज दैट हाउ रिफाइंड आर आवर लैंग्वेज स्किल्स, हाउ रिफाइंड आर आवर लॉजिकल स्किल्स। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब उन्होंने GMAT, GRE, IELTS, TOEFL ये नाम सुने, एग्जाम्स का कंटेंट देखा, तो दे वेरी वेरी इजीली अंडर एस्टिमेट दीज एग्जाम्स। उनको लगेगा कि आई हैव बीन रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ। मैंने जूनियर KG से हाई स्कूल तक इंग्लिश पढ़ा, मेरा अंडर ग्रेजुएट डिग्री इंग्लिश मीडियम में है, तो IELTS तो मेरा हो ही जाएगा, TOEFL तो हलवा होगा मेरे लिए, मेरे को 115 तो आराम से आ जाएंगे। फिर वही स्टूडेंट मॉक टेस्ट में हगेगा, पहली बार जब मॉक टेस्ट देगा तब बहुत ज़्यादा हगेगा वो। The same thing happens with GRE, GMAT, the mathematics part of it. कि मेरे को तो मतलब स्कूल में तो मैं एकदम ज़्यादा प्रो था मैथमेटिक्स में, हर पेपर में अच्छे नंबर आए, GMAT, GRE भी हो ही जाएगा। बट यहाँ पर जो नेचर है क्वेश्चंस का वो अलग है एज कम्पेयर टू योर स्कूल क्वेश्चंस। तो आपको ये नहीं करना है। लाइक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। नेवर अंडर एस्टिमेट दीज एग्जाम्स even when you have finished the learning part। ठीक है, आपका स्टडीज हो गया है, मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ गए, फिर भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना इस एग्जाम को। क्या एक और मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरे साथ भी हुआ था बहुत पहले जब मैंने GRE दी थी, कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू बिकम अनमोटिवेटेड, या आपका मोटिवेशन रहता ही नहीं, आप बोर हो जाते हो एग्जाम के कंटेंट को देख के, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख के ही आपको मतलब बोर हो जाते हो आप।
तो उस टाइम पर अगर आप 4-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप देखोगे जो सब जीआरई एस्पिरेंट्स है, वो लोग बोर हो चुके हैं, तो पूरा गोल में ऐसा वो बना के दे विल स्टार्ट टू बिच अबाउट द एग्जाम कि एग्जाम क्यों शुरू हुई, क्यों देनी पड़ रही है, एग्जाम में ऐसा लेवल क्यों है, इंग्लिश का मैथ्स का ऐसा लेवल क्यों है, मुझे तो मार्केटिंग में एमबीए करना है, मैं ऐसा मैथ्स करके क्या करूँ, मुझे तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करना है, तो मैं ऐसा हाई लेवल इंग्लिश, वाई डू आई इवन नीड दिस हाई लेवल इंग्लिश, मेरे को तो फाइनेंस में एमबीए करना है, और ये तो मेरा स्कूल लेवल का मैथ्स, ये तो मेरा 4th-5th स्टैंडर्ड में मेरा ये हुआ था, लर्निंग फ्रैक्शंस है, ऐसे जो टॉपिक्स है जो जीआरई में आ रहे हैं। तो एक बात समझो कि ये जो सिचुएशन है कि तुम वो कंट्री में सेटल होना चाहते हो और ये जीआरई जो है वो बीच में आ रहा है, आइल्स जो है तुम्हारे नाक में दम कर रहा है, तुम इस सिचुएशन में you do not have any control. You are in this situation, but you do not have any control over it. Simply because जो ऐसे लोग हैं जो ये पॉलिसीज बनाते हैं कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं उनको आइल्स मैंडेटरी है, मिनिमम इतना बैंड रिक्वायर्ड है, हमारे यूनिवर्सिटी में एमबीए कोर्सेज के लिए जीमैट मैंडेटरी है, हमारे यूनिवर्सिटी में एमएस कोर्सेज के लिए जीआरई का इतना मिनिमम स्कोर लगेगा। ये जो लोग हैं ये लोग एक्सक्लूसिव सर्कल्स में रहते हैं, ठीक है। What I mean to say is कि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, या फिर इनके पास बहुत रिफाइंड हायर एजुकेशन होता है, एडवांस डिग्रीज होंगे, पीएचडी होंगे, इन्होंने हायर एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा साल इन्वेस्ट कर दिए अपने लाइफ के, या फिर अमीर भी होंगे और एजुकेटेड भी होंगे। बट सबसे बड़ी बात, इन लोगों के पास ऊंची जगहों पर दोस्त है। These people have friends in high places. बहुत ऊपर तक कॉन्टैक्ट है इनके, बहुत ऊपर तक। ऐसा क्यों है? बिकॉज मैंने जैसे कि बोला, या तो ये बहुत ज़्यादा अमीर है या फिर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। तो एट द एंड इनकी जो औकात है और तुम अभी जहाँ पर हो उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तुम्हारी कुछ औकात नहीं है इनके सामने, ठीक है, कि तुम ऐसा सोच सको कि यार आइल्स क्यों देना पड़ रहा है मेरे को, जीआरई क्यों देना पड़ रहा है, जीआरई के बिना ही मेरे को मिल जाए ना तो भाई मज़ा आ जाए। तुम ऐसी पोजीशन में हो ही नहीं कि तुम ये सोच सको, ठीक है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, मैंने जैसे कि बोला कि ये एग्जाम्स में तुम्हारे हायर थिंकिंग के जो स्किल्स है वो एनालाइज करेंगे और एग्जाम ईजी नहीं है। बट एज यू मूव ऑन फ्रॉम बीइंग अ टॉडलर टू अ चाइल्ड टू एन अडोलसेंट टू एन अडल्ट, यू विल have to get used to doing things which are unappealing, things which are boring, things which are unattractive, things which are unappealing. क्योंकि that is a part of life. You have to learn to be bigger than your bad habits. You have to learn to be bigger than your fears. That is how life works. I cannot change it, you cannot change it. That is the way life is. So I think this is the main point. Two big things that you can learn from this video. Never underestimate GRE, GMAT, IELTS and TOEFL. Yeah, especially before you start studying for these exams. And the second point is that understand that life is about doing things to step up the game, doing things which are boring, doing things which are difficult in order so you can live a better life after doing those things. Yeah. हल्के में मत लो इन एग्ज़ाम्स को, ऐसा समझो कि ये बहुत ही बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। या दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट यू विल हैव टू डू, और कोई ऑप्शन नहीं है। आई मीन यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि तुम्हें वो वाले डिफिकल्ट एग्जाम्स नहीं देने हैं। आई मीन लुक एट पीपल हु आर स्टडिंग फॉर गेट, लुक एट पीपल हु आर स्टडिंग फॉर द BARC एंट्रेंस एग्जाम, लुक एट पीपल हु आर स्टडिंग फॉर UPSC एंड MPSC एंड सो ऑन। या तो आई थिंक दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो, इस वीडियो को एक लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे और वीडियोस सुनना चाहते हो, ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो। इवन आई विल बी एनकरेज्ड टू मेक मोर सच वीडियोस। In fact, this is the first motivational video that I am making. You will realize this if you watch the other videos on my channel until now. अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि मुझे और कुछ बोलना चाहिए था, अगर मैंने कोई पॉइंट में मिस्टेक की हो, तो यू हैव द कमेंट सेक्शन बिलो, गिव योर फीडबैक देयर। अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हो कि इस टॉपिक को लेकर मैं और कोई पॉइंट इंक्लूड कर सकता था, या मैं ये जो स्पेस की बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन की,
अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की, इसमें मैं और कोई वीडियो बना सकता हूँ, तो वो भी आप टॉपिक नीचे लिखिए, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। अगर आप किसी दोस्त को जानते हो जो कि बोर हो जाता है GMAT, GRE, IELTS, TOEFL से डीमोटिवेट हो जाता है, तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर करो। हो सकता है कि ही में गेट अ स्मॉल इंस्पिरेशन एंड ही में स्टार्ट स्टडिंग अगेन, या हो सकता है कि अगले मॉक टेस्ट में उसके अच्छे नंबर आ जाए, या सो येस, दैट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।